बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री क्लास 6 की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये न्यू बुक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाया की है। आज से यही बुक जो सी है वो पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाएगी। हिस्ट्री क्लास 6 इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर हमारे पास सामने है। चैप्टर नंबर 1 है एंशिएंट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, इंडस एंड चाइनीज़। चैप्टर नंबर 1 को हम हल करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर जो एमसीक्यूज है एक्सरसाइज के, उसको हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के सबसे पहले एमसीक्यूज अगर हम देखते हैं तो एक्सरसाइज के अंदर पहला एमसीक्यूज है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन अबाउट। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई है? 4500 BCE को स्टार्ट हुई थी। सेकंड है द रिवर नील फ्लड इन। जो रिवर है नील का वो कब बहा था? वो इजिप्ट में बहता है। सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना ने सिल्क को कब डिस्कवर किया था? 2700 BCE। MCQ नंबर 4 है द लार्ज सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदड़ो एंड। जो सबसे बड़ी सिटी है इंडस के अंदर वो मोहनजोदड़ो है। दूसरी कौन सी है? दूसरी हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 है क्लासेस ऑफ सोसाइटी इन एंशिएंट इजिप्ट वर। सिक्स क्लासेस है सोसाइटी की इंसिडेंट इजिप्ट के अंदर। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन का प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, इसका पेज नंबर हमें 3 के ऊपर मिलेगा। तो चलते हैं हम पेज नंबर 3 के ऊपर। ये हमारे पास आ चुका है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? अब प्राइमरी सोर्स इज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। प्राइमरी सोर्स जो सा वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है और अदर मटेरियल या फिर कुछ ऐसा मटेरियल डेट हैज़ नॉट बीन चेंज इन एनी वे, जिसे आप किसी भी वजह से किसी भी तरीके के साथ आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। अगेन डेफिनेशन में पढ़ता हूँ। अब प्राइमरी सोर्स इज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। प्राइमरी सोर्स एक ऐसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और अदर मटेरियल या फिर कुछ ऐसा मटेरियल है डेट हैज़ नॉट बीन चेंज इन एनी वे, जिसे आप किसी भी सूरत के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ये प्राइमरी सोर्स की डेफिनेशन है। आगे इसकी अपने एग्जांपल देनी है, जैसे कि गवर्नमेंट डाटा, स्टैटिक्स या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स। ये देखिए इसकी काफ़ी एग्जांपल है, लेकिन कम से कम हमने 3 एग्जांपल करनी होती है। ये 3 एग्जांपल इसमें आ जाएगी। ये थी हमारे पास प्राइमरी सोर्स। अगर सेकेंडरी सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्स है द सेकेंडरी सोर्सेज प्रोवाइड सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी सोर्स एक ऐसा जरिया है जिसमें आप सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं एंड ऑफ्टन फॉर एक्सप्लेंटेशन फॉर प्राइमरी सोर्स, और प्राइमरी सोर्स को एक्सप्लेन करने का आप जरिया फ्राहम करते हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी सोर्स होगी। अगेन डेफिनेशन पढ़ता हूँ। सेकेंडरी सोर्स प्रोवाइड सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन एंड ऑफ्टन अदर एक्सप्लेंटेशन फॉर प्राइमरी सोर्सेज। ये डेफिनेशन है। एग्जांपल्स आपने करनी है तो एग्जांपल हमारे पास है टेक्स्ट बुक की, डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज, बुक्स विच इंटरप्रेट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। ये देखिए काफ़ी एग्जाम्पल है, लेकिन कम से कम 3 एग्जाम्पल हमने लाजमी देनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एन आर्कहेलोजिकल साइट ऑफ मैगरा। मैगरा के मतलब आपने बताना है। तो पेज पे जाते हैं। इसके आंसर हमारे पास मैगरा इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नाउन साइट। मैगरा जो है वो सबसे पुरानी एक ऐसी साइट है जो कि शो करती है एविडेंस को फॉर फार्मिंग एंड हार्डिंग इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर एविडेंस या फिर कोई फार्मिंग का जरिया फ्राहम करती है। जो अगले पेज के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे हमारे पास इसका कुछ चांस है। मैगरा वाज डिस्कवर इन 1974 बाय एन हेरोजिकल टीम। हेरोजिकल टीम ने 1974 के अंदर मैगरा को डिस्कवर किया था। उस टीम के अंदर कौन कौन से आदमी ऐड थे? हेडेड बाय जी फ्रेंच हेरोलॉजिकल टीम, जिसके में फ्रेंच के हेरोलॉजिकल टीम के मेंबर थे, जिनमें एक जीन फ्रांकिस था और उस जैरिज और उसकी वाइफ थी कैथरीन जैरिज। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हु ऑर्डर्ड टू कंस्ट्रक्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की जो ग्रेट वॉल है उसको किसने कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया था? आंसर है हमारे पास एम्पीरियर क्वीन शी होंग ऑर्डर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अराउंड 221 BCE। 221 को एक एम्पीरियर एक शहंशाह था क्वीन शी होंग ने ऑर्डर दिया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तमीर करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग सिस्टम वाज यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कौन सा राइटिंग सिस्टम है जो कि इस्तेमाल होता है? आंसर है स्क्रिप्ट्स। द इंडस स्क्रिप्ट कंबाइंड बोथ वर्ड साइंस एंड सिंबल विद फोनेटिक वैल्यू।
इंडस के अंदर एक स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है जिसके अंदर दो वर्ड होता है, एक साइन होता है और एक सिंबल होता है जो कि फोनेटिक वैल्यू के होते हैं। दिस टाइप ऑफ राइटिंग सिस्टम इज नोन एज लोगोस्लैबिक, जिसको लोगोस्लैबिक भी कहते हैं, वेयर सम सिंबल एक्सप्रेस आइडियाज ऑन वर्ड वाइल अदर रिप्रेजेंटेशन फाउंड्स। इसमें क्या होता है, लोगोस्लैबिक के अंदर जो सिंबल शो करते हैं वो आइडिया और या वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द कोड ऑफ ह्यूमन रबी? ह्यूमन रबी कोड क्या है? आंसर हमारे पास है, ह्यूमन रबी वाज वन ऑफ द बेस्ट नाउन किंग ऑफ द बेबीलोनियन एम्पायर। ह्यूमन रबी सबसे बड़ा किंग था बेबीलोनियन एम्पायर का। अंडर ह्यूमन रबी बेबीलोन गेन्ड मोर कंट्रोल ओवर मोसोपोटामिया। ह्यूमन रबी के होते हुए मोसोपोटामिया के ऊपर इनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल था। वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, इनकी सबसे जो बड़ी कामयाबी थी वो है कोड ऑफ ह्यूमन रबी। दिस कोड इज फर्स्ट रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ लॉ इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये सबसे पहले लिखा गया था ह्यूमन हिस्ट्री के लॉ के अंदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो के अंदर हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसका सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।